आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पंडित की बेटी, एक अय्याश मुसलमान और एक अल्लाह के वली का वाक़या बताने वाली हूँ। जब अय्याश मुसलमान का पंडित की बेटी पर दिल आ गया तो उसने पंडित से कहा कि अपनी बेटी को तैयार करके 3 दिन के अंदर अंदर मेरे कमरे पर भेज दे। तब पंडित काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसकी बेटी ने क्या किया और अल्लाह के वली ने कैसे की पंडित की बेटी की मदद, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा कि ए पंडित, तेरी बेटी पर मेरा दिल आ गया है, लिहाजा अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 3 दिन के अंदर अंदर भेज दे, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। पंडित ने ये बात अपनी बेटी से कही। उसके पास कोई रास्ता न था और पंडित से बेटी ने कहा कि बेटी, हम 1 महीने का वक्त ले लेते हैं, कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में सजाकर अपनी बेटी को तेरे पास भेजूं, लिहाजा मुझे 1 महीने का वक्त दे दो। सेनापति ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहा, ठीक है, ठीक 1 महीने के बाद अपनी बेटी को सजाकर मेरे पास भेज दे देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा, बेटा, वक्त मिल गया है। अब लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंची। वो दिन जुम्मे का था और जुम्मे के दिन हजरत औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े हो जाते और हजरत औरंगजेब आलमगीर वो चिट्ठी उनके हाथ से ले लेते और फिर कुछ ही दिनों में इंसाफ फरमाते। वो लड़की शकुंतला भी इस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नकाब था और लड़के का लिबास पहने हुए थी। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब वो लड़की काफी हैरान हो गई और बोली, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधी तरह से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर कपड़ा रखकर। तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि ऐ लड़की, इस्लाम में गैर महरम यानी पराई औरत को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ कि तुम लड़की नहीं बल्कि लड़का हो। शकुंतला बादशाह की ये बात सुनकर हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बादशाह ने उसे कैसे पहचाना। तब शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिन तक ठहरी और अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल जरूर जाएगी, अपने वक्त पर पहुंचेगी और जरूर पहुंचेगी। शकुंतला सोच में पड़ गई, ये क्या? वो अपने घर लौटी और उसके बाप पंडित ने पूछा, क्या हुआ? तो बेटी बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि डोली उठेगी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है। वो ये है कि मैं जितने दिन वहाँ रुकी तो बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वो दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देख के अपनी अय्याशी की खुशी में फकीरों को पैसे लुटाना शुरू किए। जब पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फकीर जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दे। उसने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटा दिया तो सेनापति उनको देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई और फकीर नहीं बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर खुद थे। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है। और आप औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया और उसी वक्त 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया और सेनापति को चीर दिया। फिर आपने पंडित के घर पर एक चबूतरा था, उस चबूतरे के पास 2 रकत नमाज नफिल शुक्राने की अदा की और दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना।
फिर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटी गिलास में पानी लाओ। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी, उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरा इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। तब शकुंतला के बाप पंडित और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की, जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया, और पंडितों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई वो इंसाफ एक सोने के तख्त पर लिखा गया था, जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। हजरत औरंगजेब काशी बनारस की एक ऐतिहासिक मस्जिद, ये एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया है, लेकिन इंसाफ और हक परस्त लोगों के दिलों से मिटाया नहीं जा सकता, और कयामत तक इंशाअल्लाह कोई इसको मिटा नहीं सकता। तो ये है एक मुसलमान अल्लाह के वली का वादा, जो आपने एक पंडित की बेटी की इज्जत बचाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए पानी न पीने की कसम खाई, और जब उसको इंसाफ दिलाया तब उसके बाद आपने पानी पिया। तो अल्लाह पाक हमें भी अच्छाई और सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।